बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी। कैसे हो आप सब? तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नई रेसिपी के साथ। तो बहुत मज़े के आज हम बनाएंगे कोफ्ते। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए कीमा और ये प्याज, धनिया और सब्ज़ मिर्च। अंडे भी हम इसमें डालेंगे, टमाटर, लेमन, प्याज, दही और अदरक लहसुन का पेस्ट और ये तमाम मसाले और ऑयल जो हम इसमें शामिल करेंगे। और आज की हमारी रेसिपी के लिए हमें इतना ही सामान चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना टाइम ज़ाया किए बिना। तो हम सबसे पहले एक बॉल लेंगे, क्लीन बॉल लेंगे और उसमें डालेंगे कीमा। कीमा आपने मशीन से 2 से 3 बार अगर निकाला होगा ना आपने, बिल्कुल बारीक होगा, तो इसके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। अगर आपका कीमा मोटा होगा तो आपके कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे, वो टूट जाएंगे। तो इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, रेड मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ये ब्लैक मिर्च का पाउडर और सफ़ेद धनिया और ये मिक्स मसाला जिसमें मैंने इलायची बड़ी छोटी और दालचीनी ये सारी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। तो ये प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काटा हुआ है, धनिया और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे और सब्ज़ मिर्च को आपने बिल्कुल बारीक काटा हो। ठीक है, अगर आपने ऐसे काटा हो तो ऐसे चल जाएगा, नहीं तो आपको इसे दोबारा से ग्राइंड करना पड़ेगा। और एक पूरा अंडा हम इसमें डाल लेंगे। ठीक है, अंडा डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे आपका कोफ्ता टूटना नहीं है। तो इसे हम हाथ के साथ मिक्स करेंगे, इसे आप किसी चम्मच के साथ मिक्स नहीं कर सकते। ये अच्छे से मिक्स सिर्फ आपके हाथों के साथ ही हो सकता है। ठीक है, 2 से 3 मिनट हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल इसलिए डालना है कि इससे आपके कोफ्ते बहुत नरम से बनेंगे, सख्त नहीं होंगे। ऑयल के डालने के बाद भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर लो। ठीक है, और अगर आपको लगे कि आपका कीमा थोड़ा सा नरम लग रहा है तो फिर आपसे 15 से 20 मिनट के लिए आपसे फ्रिज में रख लो। ठीक है, अगर नरम नहीं है तो ठीक है, आप इसे बना सकते हो। अगर नरम लगे तो आप फ्रिज में रख लो या बाहर आप वैसे ही पड़ा रहने दो। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। तो मैं आपको बताऊं कि कोफ्ते बनाने कैसे हैं। जितना कि आप बड़ा कोफ्ता भी आप बना सकते हो, छोटा जो आपको साइज़ पसंद हो घर में आप वैसे ही बनाना। तो ये देखें, बिल्कुल आपने गुलाई में बनाना है, खूबसूरत सा। ये देखें, तो आपने जब भी आप कीमा पकड़ो ना, आप ना कीमे को ना पहले ना थोड़ा सा दबा लिया करो अपने हाथों के साथ ना, बिल्कुल ऐसे, ताकि कि ये अच्छे से ये बने और फिर टूटे ना। क्योंकि अगर आप नरम नरम सा बनाओगे वो टूट सकता है। पहले आप ऐसे दबा लो, दबाने के बाद फिर आप ऐसे करो तो आपका खूबसूरत सा गुलाई में बनेगा, ज़बरदस्त था। ये देखें, पहले दबाना है और फिर ऐसे बनाना है। तो चलें 2 बन गए, अब दूसरे भी मैं बना लेती हूँ ऐसे ही, बिल्कुल जैसे मैंने ये बनाए वैसे ही मैं दूसरे बना लेती हूँ। ये देखें, मैंने कंप्लीट ये बना लिए हैं। तो मैं बताऊं कि आप कोफ्तों को सेव कैसे कर सकते। जैसे ये भी हमने बना लिए ना, आप इसे फ्रीज़र में रखो। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो आप इसे किसी पॉलीथीन बैग में या किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में डाल के रख लें। तो जब आपने पकाना हो, आप 2 से 3 घंटे पहले आप इसे निकाल लो, तो आप इसे बनाओ तो वैसा ही आपको टेस्ट मिलेगा जैसे आपने अभी अभी बनाए हैं। तो बहुत आसान सा मेथड है इसे सेव करने का। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इसे फ्राई करना अपने कोफ्तों को। तो कढ़ाई को मैंने रख दिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, जब थोड़ा सा गर्म हो तो आपने इसमें कोफ्ते डाल देने हैं। ज़्यादा आंच पे आपने इसे नहीं पकाना। ज़्यादा आंच से ये होगा कि आपके ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, तो आपने हल्की सी आंच पे पकाना है। जब कोफ्ते डाल दो 2 से 3 मिनट आपने नहीं हिलाना। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो फिर आपने ऐसे कोफ्तों को हिलाना है। फिर आपके कोफ्ते अच्छे से बनेंगे, टूटेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि खाने का काम बहुत आराम से करने वाला और बहुत प्यार से करने वाला होता है। इसमें जल्दी आप करोगे तो आप कोई ना कोई गलती कर जाओगे। तो ये देखें, अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं हमारे कोफ्ते। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, क्योंकि इतने तो मसाले हमने इसमें मिक्स किए हैं ना, तो उन सब की खुशबू उड़ रही है। ये देखें तैयार हो चुके हैं। तो जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी के ऑयल को हम गरम करके ना, तो इसी में हम अपना मसाला बनाएंगे। तो इसमें हम डाल देंगे प्याज,
प्याज को हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई, ठीक है। जब ये प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर हम देखें ये थोड़ा फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और छोटी इलायची, ठीक है। ये दोबारा से फिर हम लोग डालेंगे टेस्ट के लिए। तो अब हम इससे फ्राई करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अदरक लहसुन को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं तो इसकी स्मेल खाने में से आती है। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। तो इसे हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई, ठीक है, हल्का सा ब्राउन कलर हो जाए, लाइट सा ब्राउन कलर। ये देखिए हो गया है ना। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई कर लिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे रेड मिर्च, हल्दी पाउडर और ये कुटी हुई लाल मिर्च और ये सफ़ेद धनिया और ये काली मिर्च का पाउडर। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इस मसाले को आपने 5 से 10 मिनट फ्राई करना है, ठीक है, कि ये तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं। और जब आपको लगे कि आपका मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है तो फिर आपने इसमें दही को ऐड करना है, ठीक है। तो अब दही डाल के हम थोड़ा सा फिर इसे पकाएंगे। ये कोफ्ते बनाने का काम थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है, लेकिन कोफ्ते ऐसे होते हैं कि वो सबको बहुत पसंद होते हैं और इसे खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो अब दही को हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो ये देखिए दही इसमें अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने उस मसाले को ग्राइंड कर लिया है, ये देखें ज़रा। तो अब हम इस मसाले को पकाएंगे, ठीक है। इसे आपने अच्छे से फ्राई करना है। ये देखें कितना खूबसूरत सा ये फ्राई हो गया है ना। 5 से 10 मिनट आपने इसे फिर ग्राइंड करने के बाद ना फिर आपने इसे फ्राई करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देंगे लेमन, हाफ लेमन मैं सिर्फ डाल रही हूँ, ठीक है। ये भी टेस्ट के लिए, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है खाने का। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी तो चाहिए ना कोफ्तों में। तो ये पानी को डाल के हम थोड़ा सा पानी को पकाएंगे, ठीक है। और पानी को पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने कोफ्ते, ठीक है। और फिर कोफ्तों को आपने हल्की आंच पे पकाना है, ज़्यादा आंच पे नहीं आपने पकाना, हल्की आंच पे आपने इसे पकाना है। बिल्कुल एक बार हम इसे हिला देते हैं और फिर हम अपनी आंच को कम कर देंगे। ये देखिए 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद देखें, ये देखिए कितने खूबसूरत ये पक चुके हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखें कोफ्तों का कलर ही चेंज हो गया है पकने के बाद ना। ये देखें ज़रा कितना खूबसूरत कलर आया है और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। जब कोई ऐसा मज़े का खाना बन रहा होता है ना, तो बनाने वाले का भी दिल कर रहा होता है कि जल्दी से बन जाए और मैं जल्दी से खा लूँ। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है, फाइनल हो चुका है। तो हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। धनिया भी खुशबू के लिए और खूबसूरती के लिए और जायके के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा धनिया भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। ये देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त कलर आया है, देख के ही खाने को दिल कर रहा है। ऐसे ही है ना। अंडों को भी मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। कोफ्तों में अगर आप 1-2 अंडे भी रख दो ना तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इसे ऐसे रख लें या आप इसे काट के भी रख सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही रख रही हूँ कि जिसका दिल करे खाए, जिसका दिल करे वो ना खाए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।